देखो मैनेजमेंट में हम लोगों ने नेचर को पढ़ लिए हैं, नेचर पढ़ाई हो चुका है, और इसके फीचर्स भी देख लिए, और क्या पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य, और मैनेजमेंट का डिफिनीशन एंड फंक्शन, फंक्शन भी पढ़ लिए। एक देखा जाए तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे सबको पढ़ लिए, भी समझ भी आया, और इसी चीज को हम लोग एक ही दिन में समाप्त कर देते तो आपको लगता समझ आ जाता ये। देखो थ्योरी पेपर ना बहुत टफ होता है, थ्योरी पेपर बहुत टफ होता है, इसको बारीकी से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसको बारीकी से पढ़िएगा तभी जाके आपको क्वेश्चन आंसर चाहे एमसीक्यू बनेगा, और इसको नहीं पढ़िएगा तो वहाँ पे नहीं बन पाएगा। उसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के स्तर को पढ़ेंगे। इससे हर साल 3 क्वेश्चन जरूर आता है एमसीक्यू में। इस टॉपिक से हर साल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से लेवल पे कौन कौन व्यक्ति आते हैं। किसी को डाउट? चलो ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा जो प्रबंध के जो लेवल जो स्तर है मैनेजमेंट के किस आकार का होता है, तो पिरामिड। क्या बोलेगा, पिरामिड। ऑप्शन में पिरामिड रहेगा, ट्रायंगल नहीं देगा, याद रखिएगा। क्या देगा जी, पिरामिडे होता है। इंग्लिश भी पिरामिडे होता है, मैथ नहीं पढ़े हो, पिरामिड होता है। क्या होता है जी, पिरामिड होता है। अब मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं, कितने लेवल जी, 3। कौन कौन से, मैनेजमेंट के कितने लेवल, 3। उच्च स्तरीय प्रबंध जिसको टॉप मैनेजमेंट बोलते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंध जिसको मिडिल मैनेजमेंट बोलते हैं, इसको 2 नाम से जाना जाता है, निम्न स्तरीय बोलो या परिचालन बोलो, निम्न स्तरीय बोलो या परिचालन बोलो। इंग्लिश में याद करना आसान है, लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल बोल सकते हैं। कौन कौन है भाई, टॉप, मिडिल, लोअर, टॉप, मिडिल, लोअर, टॉप, मिडिल, लोअर, मध्य, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय। मैनेजमेंट के कितने लेवल, कौन कौन से, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, सब में इसी के थ्रू काम होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब में इसी के अकॉर्डिंग काम होता है, इसी के अकॉर्डिंग लोगों को सेट किया जाता है। आप कहीं कहीं जाइएगा तो देखिएगा बैंक में चपरासियों रहता है, पानियों ढोने वाला रहता है, साफ सफाई करने वाला कर्मचारी होता है, कैशियर होता है, मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर होता है। बात समझ आ रही है? ये सब किधर किधर आते हैं भाई, बहुत सारे माथा पेची आएगा। तो उनको ना अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए मैनेजमेंट का रूल बनाया गया। क्या बनाया गया, मैनेजमेंट का रूल बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, काम को आसान करने के लिए लेवल बना दिया गया। क्या बनाया गया, इस लेवल का लोग ये काम करेगा, इस लेवल का लोग ये काम करेगा। जैसे घर ही ढलवाइएगा तो आप लोग देखिए घर ढलाई में कितना मिस्त्री आता है, लेकिन वो में का हेड कौन होता है, एक आदमी हेड होता है, कुर्सी लगा कर बैठा रहेगा, कहे बालू उठाओ, इतना बालू बनेगा, सीमेंट लाओ, तो एक सीमेंट धोता है, एक छड़ लाता है, एक बालू लेकर डालेगा, फिर ऊपर से ऊपर ले जाता है, फिर खींचने वाला अलग होता है। तो वहाँ एक चीज देखने को मिलता है, लेवल का बहुत बड़ा योगदान है। और जिसके पास वो स्किल है वो अकेले वो काम कर लेता, कुर्सिया पर जो बैठा वो अकेले कर लेता जी, पानी डालता कि सीमेंटी डालता कि बालू डालता, पदर ढोल नाचते रहा, कोई काम नहीं होता। इसीलिए मैनेजमेंट को काम कराने के लिए, कामों को आसान बनाने के लिए क्या बनाया गया, लेवल बनाया गया। क्या बनाया गया जी, लेवल बनाया गया। अब कोई आपसे पूछेगा जी मैनेजमेंट का जो लेवल है टॉप से नीचे की तरफ आते हैं, तो टॉप से नीचे की तरफ क्या आता है, तो अथॉरिटी आती है। अथॉरिटी मतलब अधिकार। क्या आता है जी, अधिकार आता है।
ऊपर से नीचे के तरफ क्या आता है? अथॉरिटी यानी अधिकार, क्योंकि ऊपर पर बैठा व्यक्ति ही अधिकार दे सकता है। जैसे घर में आपका बोलने का अधिकार कौन देते हैं? आपके माता और पिता देते हैं। आप उन लोग से चढ़ बढ़ के बोल नहीं सकते हैं। तो कोई पूछेगा अथॉरिटी किधर से आता है, तो हम बोलेंगे टॉप से आता है। कहां से आता है जी? टॉप लेवल से अथॉरिटी आता है। और लो लेवल से क्या जाता है, तो बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। यानी जवाबदेही बोल सकते हैं, जिम्मेवारी बोल सकते हैं, उत्तरदायित्व तो बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? लोअर से क्या जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। क्यों जाता है? अब रीजन समझो। क्योंकि यह आपको अधिकार दे रहा है, तो आपको काम करके देना उचित होता है, यानी काम करना पड़ेगा। जैसे हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, तो घर पे नोट करना आपका क्या बनता है? जिम्मेवारी बनता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। हम आपको अथॉरिटी दिए किस चीज़ का? चल भाई क्लास में घुस के तुम पढ़ तो रहा है ना, पैसा देना अलग चीज़ है, पढ़ तो रहा है ना, तुमको हर कंप्लीट करा रहे हैं, टॉपिक समझा रहे हैं, सरल भाषा में ही बता रहे हैं, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कल ये सामान हमको बना के ले जाना। बात समझ आ रही है? कंपनी में भी क्या होता है, बड़े लेवल का जो टॉप लेवल पर बैठे लोग रहते हैं वो अथॉरिटी देते हैं, यानी आप यहाँ यहाँ जा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। यानी क्या दे दिया आपको? अधिकार दिया। अब इस अधिकार का यूटिलाइज करके आपको ऊपर क्या आ जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी काम करके दो। जैसे हम डोनेशन को बताए थे, समझाए थे ना जी? कहीं से आपको डोनेशन मिलता है तो आपको उस डोनेशन का सही जगह यूटिलाइज करना क्या बनता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कोई डाउट? अब हम लोग पढ़े थे उच्च स्तरीय प्रबंध, यानी टॉप क्या थे? टॉप लेवल मैनेजमेंट हो जाएंगे। यानी अब इसमें देखते हैं कौन कौन से लोग आते हैं। अब हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के कितने लेवल थे? इसमें किसी को डाउट था जी? अब तुम लोग उस समय पूछता सर टॉप में कौन कौन आता है, तो इसीलिए पहले हमको ये बताना जरूरी है ना, तो हम चाहते तो ना पढ़ा के 200 चीज़ पढ़ाने लगते। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा जे जो मार्केटिंग यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो होता है किस लेवल में आएगा, तो वहाँ तो आप नहीं पढ़े तो कुछ में आना, वही टिक लगाइएगा। यहाँ पढ़ा देंगे तो ना जानकारी रहेगा तो एग्जाम में भरिएगा। कोई दिक्कत? एक आता है, पहला आता है प्रेसिडेंट। आप इसको तुलना कीजिएगा जाइए सर, राष्ट्रपति बिजनेस में होता है का? वो भी होता है। जैसे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल होता है, उसी तरह कंपनी में भी ना एक प्रेसिडेंट को रखा जाता है जिसका उच्च पोस्ट होता है। इसके आजू बाजू कोई नहीं घूम सकता है। इसका भी काम क्या हम बताएंगे, पहले नाम बता देते हैं आपको। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ, सीईओ शॉर्ट नाम क्या है? सीईओ। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन क्या है जी? चेयरमैन। सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। और उसके बाद आएगा चीफ सेल ऑफिसर, सीएसओ। उसके बाद सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। उसके बाद बीडीओ, तो बीडी भी बोल सकते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने आएंगे जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसका नाम यहाँ पे है, संक्षिप्त में आप इसको याद कर सकते हैं। किसी को डाउट? कॉल करेगा जी। प्रेसिडेंट, सीईओ, एमडी, सीएमओ, सीएसओ, सीटीओ, ये नाम याद रखो। प्रेसिडेंट आएगा, सीईओ आएगा, एमडी आएगा, सीएमओ आएगा, सीएसओ आएगा, सीटीओ आएगा। ये नाम याद हो गया आपको? प्रेसिडेंट आएगा, सीईओ आएगा, उसके बाद एमडी आएगा, सीएमओ आएगा, सीएसओ आएगा, सीटीओ आएगा। किसी को डाउट? इतना याद रखो, हम बताते हो क्या लिखा है इसमें। किसी को डाउट जी? पहला कौन है? प्रेसिडेंट। दूसरा कौन है? सीईओ। तीसरा कौन है? एमडी। चौथा कौन है? सीएमओ। चौथा कौन है? नेक्स्ट बीडीओ, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक चीज वह यहाँ पे है, वो भी हम बता दे रहे हैं। ये क्या है? इधर थोड़ा साइड बड़ा हो गया है, कट भी गया है। ये बता रहा है क्या? नोट में बता रहा है किसी किसी कंपनी में ना सीईओ और एमडी, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? तो कंपनी की संरचना पर डिपेंड करता है। इधर का बतौर कट गया है, ठीक है। ये क्या बताना चाह रहा है? जैसे किसी किसी कंपनी में सीईओ और एमडी एक ही व्यक्ति हो सकता है, तो किस पे डिपेंड करेगा? तो कंपनी की, यानी जितना बड़ा कंपनी उतने अलग अलग रोग रहेगा। अगर छोटा कंपनी है, जैसे कोई छोटा स्कूल में जाओ, उनमें वाइस प्रिंसिपल मिलेगा जी? खाली प्रिंसिपल नाम रहता है। किसी को डाउट इसमें जी? सीईओ और एमडी कब बनेगा? अगर कंपनी बड़का है तब अलग अलग रहता है।
आ कोनो सोचता है दोनों काम हम अकेले कर लेम तो दूसरा काहे दी पैसा। जैसे एलन मस्क, वह सीईओ भी है और एमडी भी है। फेसबुक कौन बनाया है? मार्क। वो क्या है पता है? सीईओ है, एमडी भी है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। बस तीनों है, क्योंकि फाउंडर है, क्योंकि उसी का तो है। तो वो सोचता हम दूसरा का पैसा देंगे, वो सोचा हम ही बंद कराएं, क्योंकि उसके नज़र में अभी उसकी कंपनी छोटी दिख रही है। उसके नज़र में वो कंपनी क्या है? छोटी है। जैसे चींटी के सामने एक तिनका भी बड़का दिखता है, तो हम लोग सामने घरवा बड़का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भगवान के लिए बड़ा है? नहीं है। उनके लिए आसमान भी बड़ा नहीं, छोटा है। तो जैसे कंपनी वैसे, तो छोटे कंपनी में एक लेवल का दो आदमी हो सकते हैं, यानी सीईओ और एमडी एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। तो आप बोलेगा हाँ सर हो सकते हैं, क्योंकि लोग की कम संख्या है तो एक ही आदमी भी बन सकता है। किसी को डाउट? तो कौन कौन व्यक्ति थे? प्रेसिडेंट और सीईओ और सीएमओ और सीएसओ और सीटीओ और एमडी और बीडीओ। किसी को डाउट? सीईओ का मतलब क्या हो गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। सीटीओ चीफ सेल्स ऑफिसर। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी मैनेजिंग। बीडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसी को डाउट? बाद एमडी आया। कौन आया? एमडी यानी मैनेजिंग और डायरेक्टर। ये कहता है बिजनेस प्लान पर काम करते हैं। जो भी बिजनेस प्लान लाना है, जैसे ये प्रोडक्ट को कैसे कलर होना चाहिए, क्या बिजनेस को प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, वो कौन होता है? आप लोग एमडी का नाम बहुत सुने होंगे हर जगह। ए भाई इस कंपनी का ये एमडी है, एमडी है, एमडी है। ये क्या है? एमडी है। तो मैनेजिंग और डायरेक्टर ये काम करता है, तो बिजनेस प्लान करता है। क्या करता है जी? बिजनेस प्लान। जैसे एक छोटा सा दुकान हम लगा लिए, तो हम एमडी, प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएमओ, सीटीओ, सीएफओ सब हम ही रहते हैं। आ स्टाफ चुपचाप गोड़ झुलाते रहता है सब। आराम बा, मरे तो ससुर करा के मरत रह, ढोड़त रह। नहीं जी, तो कहीं कहीं ना लोगों को लगाना पड़ता है। लोगों को देखो, मैनेजमेंट कहता है ना जितना बड़ा आपका काम है ना उतना ज़्यादा लोग रखिए, क्योंकि काम क्या होगा? बढ़िया से होता है। काम भी बढ़िया से होती है। बात समझ आ रही है? आ गांव में लोग का स्टेटमेंट बड़ी गलत है। जितने ज्यादा लोग खजर मजर काम हुई गड़बड़ा जाई। अरे भाई वैसा बात नहीं है। जितने ज्यादा लोग को खटाएंगे ना उतने ज्यादा काम भी आसान होगा, जल्दी जल्दी मिलेगा। मान लो जिस हमको पैसा का हिसाब रखना है तो डायरेक्ट जाएंगे सीएफओ के पास, ये पैसा काहे नहीं आ रहा भाई। कोई टेक्नोलॉजी इशू आ गया तो सीटीओ के पास जाएंगे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। क्या है भाई इस सिस्टम काहे नहीं काम कर रहा है? आना तो एक ही आदमी को नोचते रहेंगे घींच करा के, घींचने से तो केने केने जाएगा। इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट का रूल कहता है डिवाइड कीजिए। तो कितने लेवल में? 3 गो लेवल में। अगर लगता है आपको ये आदमी बहुत बढ़िया है एमडी, ये लोग काम थोड़े करेगा, ये लोग कुछ करके देता नहीं है, बस सोचेगा इसको आगे कैसे बढ़ाना है। मान लो हम किसी सोच लिए तो हम तुमको बुला के वो काम कराएंगे। हमको बस क्या करना है? सोचना है, वो नियम लागू होना चाहिए। आगे वाला आदमी को थोप देंगे, ले तू जो अब करके दे हमरा के। बात समझा? जैसे हम पैसा कमा के ला लिए, घर में हम थोड़े बनाते हैं, मिस्त्री को बनाता है। सेम चीज समझो, ये बड़ा टॉप लेवल का लोग है ना, खाली गोटा करके रखले रहे आ काम कोनो को उठा के दे देना है, ले अब तू करत रहो। अब आता है एमडी। ये क्या है जी? एमडी एंड सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट। कौन है जी? फ्लिपकार्ट। इसका कल्याण मूर्ति नाम है। क्या है जी? कल्याण मूर्ति। क्या है जी? कल्याण मूर्ति। हाँ साउथ का, ठीक है। ये हाँ हो जाए कोई दिक्कत। ये किसका है जी? फ्लिपकार्ट का है। किसका है जी? यह एमडी भी है और सीईओ भी है। एमडी भी है, सीईओ भी है। जैसे एनडी जेसी था अमेजोन का, वो प्रेसिडेंट भी है, सीईओ भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। उसी तरह ये फ्लिपकार्ट का है और एमडी भी है और सीईओ भी है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो यह लीडरशिप का भूमिका निभाता है। लीडरशिप मतलब टीम को लीड करना। जैसे हाँ कैप्टन हो जाता है, जैसे फुटबॉल में होगा एक होता है लीडर, एक होता है फुटबॉल में किधर किसको खटाना है, किधर भेजना है। क्रिकेट में भी देखते हैं एगोड़ा होता है, 2 आदमी नहीं होता है ना, तो 2 गो जैसे बनाइएगा लीडर काम गड़बड़ाएगा। कोनो कोई जब तुमको बोलबे किए हुआ खटना है तो तू हिया कैसे आ गया? तो
तो वो कहेगा हमको बोला है, वो भी खटने तो खट गए, तो कहेगा कहा है आप बोले यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए एक एक लगा रखा जाता है। तो यहाँ पे ये लीडरशिप का काम करेगा। इसका नाम क्या है जी, याद रहेगा। जैसे कुछ अब है CMO, ये क्या है जी, CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ये मार्केटिंग रणनीति करता है। ये क्या करता है, ये किसका, कौन सी कंपनी का, रिलायंस का है। किसका है जी, रिलायंस का है। भाई ये लोग का सैलरी अच्छा खासा होता है, एकदम मस्त वाली जिंदगी जीता है सब। हम लोग कुत्ता बिलाई जैसा लाइफ नहीं, मस्त वाला जिंदगी है। जॉन जॉन टॉप पर बैठा है ना, जिंदगी तो मस्त है, लेकिन आपको कंपनी के लिए कुछ करके देना भी पड़ता है। ये ना जे खाली पैसा भरम ना, करके भी देना पड़ता है। जैसे लोग कहता है IAS की पोस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन जो ज्वाइन किया है एगो DM से जाके पूछो ओकर का हालत है। जितने बड़का पोस्ट पे जाइएगा ना, पैसा मत देखिएगा, इतना डेंजर डेंजर काम मिलता है ना। एगो DM के पास जिला का पूरा मालिक रहता है। जिला में कल कुछ कांड हो गया तो आप ही के मुड़ी पर तांडव करेगा लोग दौड़ के। अगर कहीं हड़ताल हो गया, आप ही को देखना है, पैसा नहीं देखा जाता है। जितने बड़का पोस्ट लीजिएगा उतने बड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। बात समझ आ रही है। हई रील्स ना है जो मोबाइल पर चढ़ के कुछ बकबका देनी। जब आपके सामने भरी सभा में 1000 करोड़ लोग रहेंगे, दंगाईकारी रहेंगे, हाँ तब उसको कैसे हैंडल कीजिएगा। बात समझ आ रही है। जितना बड़का पोस्ट उतने बड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये रिलायंस कंपनी का क्या है, CMO यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ये भी एक चैप्टर है, पढ़ाएंगे। मार्केटिंग का मतलब होता है विपणन। क्या होता है जी, विपणन का मतलब, जैसे हम लोग नहीं बोलते आओ तनी मार्केट करके, थोड़ा टाइम लगेगा, हमको आना है, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चीफ मार्केटिंग जो ऑफिसर होता है वो देखता है जो मार्केट में अभी किस चीज की डिमांडें चल रही है, कोई प्रोडक्ट को कैसे लाएं जो लोगों के बीच वो बिक भी जाए और कोई लोग उसको एक्सेप्ट भी करे, लोगों की पसंद क्या है। तो वो किसके द्वारा करते हैं, विपणन। विपणन ठीक है, तो किसके द्वारा चलेगा जी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। वह अपने ऑफिस में ही बैठे हर चीज को नोटिस करता है जो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ये किसका काम है, प्रेसिडेंट का काम क्या है, रणनीति बनाना, यानी कंपनी को कैसे आगे चलाना है। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका काम क्या था, बिजनेस प्लान करना, बिजनेस को प्लान करना। और CMO का काम क्या हो गया, मार्केटिंग देखना, यानी कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी में, जैसे रिलायंस ही है तो ये अपने प्रोडक्ट को कैसे लाएगा। देखो कितना अच्छा है जो हर कंपनी ने अपना अपना MD प्रेसिडेंट अलग अलग बना के रखा है, काम बहुत ही बढ़िया होता है। इस सब के लिए भी डिग्री चाहिए। हाँ, दूसरा एक लोग एक नाम का भी चीज है, एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव नहीं जी, जैसे आप एक एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट नाम सुने हैं, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। आप विवेक बिंद्रा का नाम सुने होंगे, संदीप महेश्वरी का नाम सुने होंगे। ये क्या करता है लोग, ये एंटरप्रेन्योर है। ये क्या है, एंटरप्रेन्योर, यानी किसी डूबती नैया को पार कराने का काम कराता है सब। यानी कोई कंपनी डूब रहा है तो उसको जाकर वहां काम नहीं करता है, आपको आइडिया बताएगा, आप ये काम कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए। जैसे अभी हर एक देखिएगा किसी किसी चीज में प्राइस पड़ रहा है, जैसे सर्फ में भी एगो बाल्टी पड़ता है, ये सब कंपनी प्लान है। यानी कम से कम लोग ये बाल्टी को देखकर इस सर्फ खरीदे। बात समझ रहे, ये बिजनेस प्लान है, हम लोग नहीं समझते। जैसे पहले चावल में एगो करछुल डाल देता था लोग, रिपुराज में चम्मच टाइप का रहता बड़का, नहीं जी, कितना बिका, बहुत बिका। लोग एगो बोरा खरीदना रहे, एगो चम्मच करछुल कुछ भी पड़ जाए, अब एगो चावल पड़ता है। तो एक तरह से ये लोग यही चीज आइडिया बताता है उसको, और उस तरह से काम करता है लोग, कंपनी अच्छा खासा चलने लगा। अब रास्ता फ्री में एडवाइस देता है लोग। भाई इस दुनिया में ना एक तरह से देखा जाए तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाते हैं ना, वो फ्री में आपको एडवाइस, उसका चार्ज ले लेता है पहले ही। बात समझ आ रही है। लेकिन सबसे गधा लुच्चा हम ही लोग हैं जो फ्री में कहीं भचभचा देते हैं तना, और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ए चिल्लाए काम लोग भाग, हम ना क्या करें से। तो लोग एक बात सही कहता है, दवा तब काम करता है जब बीमारी रहता है। यानी बात भी उसी जगह बोलो जहां लागू हो, जरूरत हो।
बिना बेतलब का कहीं बचाइएगा, कौन सुनेगा है पूरे निकाल देगा, बोले देंगे काम पे बोले के। बात समझ आ रही है? तो इस चीज को ये लोग समझता है। तो सीएमओ का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है जी? सीएमओ का। अब एक है ये आईसीआईसीआई का बैंक का नाम सुने होंगे, उसमें ही सीएमओ है। ये बैंक यहाँ पे है, इसका ब्रांच है नहीं जी, ये है कि नहीं बैंक? एक्सिस बैंक है कि नहीं? उसका है ये अनूप मनोहर, ये भी वही मार्केटिंग का काम करता है। जैसे कस्टमर को मार्केट में कैसे लाना है, क्या अभी बोल तो रहे हैं, जैसे मार्केटिंग में बड़े बड़े जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट पर सर्च करेगा, और जो बैंक है वो कस्टमर को कैसे लाना है, कैसे लुभाना है, कैसे अट्रैक्टिव करे उसको, जो हमारे बैंक से वो लोन लेगा। बात समझ आ रही है? जैसे तुम कैसे कहेगा भाई चलते हैं एसबीआई ठीक है, उसके से लोन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्लान तुमको अच्छा लगा, तो प्लान कैसे सेट होता है, लोगों को नोटिस भी किया जाता है। गांव का लोग ज्यादातर लोन में क्या सोचता है, सबसे कम रेट होना चाहिए, 2%, 1% भी चलेगा, लेकिन अगर वो 5% ले रहा है ना तो टॉर्चर करने वाला बैंक नहीं होना चाहिए, ओकरे पास लोग लोन लेने जाता है। जैसे गांव में तुमको किसी से पैसा लेना हो तो खचड़ा आदमी से तुम पैसा लेगा रे, आज वो पैसा दिलक बिहान मुड़ी पर आके भाला लेके खड़ा हो जाइए, पैसा निकाल जल्दी से दे पैसा, तो लोग कैसे इस आदमी से दूर रहता है। तो सीएमओ का काम भी रहता है बैंक में, जो कस्टमर को जो लाएंगे कैसे लाएंगे उसका मार्केटिंग करता है। प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, लोग को कैसे लाना है, ठीक है, हाँ प्लान सेट करता है ना। अब तुम लोग को लगता है जो यही हो गया, लेकिन सब आ गया, लोग खाता खुलवा लेलक, जीरो बैलेंस खुलवा लेलक, ऐसे थोड़ी होता है, ये सब सेट करना रहता है, इसमें किसी को डाउट? उसके बाद देखो अल्ट्रा टिच सीमेंट का नाम सुने होंगे, इसका प्रचार भी देता है भारत का, मतलब ये प्रचार अपना स्टेटमेंट बदल दिया है कि नहीं ये भी उसमें काम किया, यानी अब सीमेंट को कैसे बेचना है उस पर ही काम किया। उसके बाद कौन है, टाटा स्टील का नाम सुने होंगे, विवेक चौहान नाम है इसका, एक तरह सब ये सीएमओ का काम कर रहा है। उसके बाद है भारत पेट्रोलियम पंप, जो इधर अभी डंकन के पास खुला हुआ है, नहीं जी इधर भी खुला हुआ है, तो ये सब उसमें सीएमओ काम कर रहा है सब ये। अब यही लोग ना आइडिया देता है आपको कौन से जगह पे पेट्रोल पंप खोलना चाहिए। अभी मत करना, नाम कैसे पता, नाम नहीं बताता है लोग, बस जगह देख के कहेगा लोग, हाँ जहाँ लोगों की भीड़दार रहे, आवाजाही रहे। अब ऐसा जगह पेट्रोल पंप जंगल में कौन खोलेगा जी? दूसरा, एकांता में पेट्रोल पंप नहीं खुलता है, लोगों का आवाजाही लगा रहे, शेर बाग पेट्रोल पंप भरवाई बताओ करे खा गई, बात समझ आ रही है? उस सब ने हाँ उसको कुछ नहीं खोल सकता है। फिर उसके बाद आता है सीएसओ, कौन है जी? यानी चीफ सेल्स ऑफिसर। इसका काम है सेल्स के ग्राफ को देखना, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो कि नहीं कोई इसमें कोई, अब मान लो सेल्स का ग्राफ ऐसे चलता है तो देखेगा कहाँ पे सेल्स कम हो गया, अगर यहाँ डाउन हुआ, यहाँ डाउन हुआ, यहाँ डाउन हुआ, तो क्या रीजन है, क्यों नहीं बिक रहा है कोई सामान, किस सामान की सेल्स कब बढ़ता है, डिमांड होगी तब ना सेल्स होगा जी, जब डिमांडे नहीं हो रहा तो सेल्स कहाँ से होगा। जैसे कोई कंपनी मान लो 1000 बोरा बनाया, कितना बोरा जी, इसमें से आउट ऑफ मान लीजिए 500 बोरा चला गया, 500 इसके पास बच गया, तो काहे बनाएगा, यानी डिमांड रहेगा तब ना बनाएगा, डिमांड नहीं है तो 500 1000 नहीं बेच पा रहा है तो 500 कैसे बेचेगा, और बना देंगे तो एक्स्ट्रा कुछ बनेगा। तो डिमांडे बढ़ता है तब सेल्स बढ़ता है जाता है, नहीं जी जैसे लोग मांगेगा यानी बिक्री चालू हो गया तो कंपनी और भी सामान बनाता है। तो ये काम करता है। जैसे एशियन पेंट का आप नाम सुने होंगे, एशियन पेंट का नाम सुने कि नहीं, बहुत बढ़िया पेंट भी है, नहीं जी कहोगे सर सब पेंट का नाम जानते हैं, नहीं जी, तो ये उसमें ये काम करता है भाई। जैसे यहाँ पे लास्ट बचा सीटीओ, टॉप लेवल का लास्ट बच गया, सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसका काम आपको पता है, इसका नाम से पता चल जा रहा है भाई, जितना टेक्नोलॉजी वाला काम है करके दे दिया गया। कोई मशीन बिगड़ गया, अगर कोई कंपनी में काम कर रहा, मशीन बिगड़ा, इसको देखना है, समझ रहे, ये बनाएगा नहीं, मतलब ये हेड हुआ उसका, ये मालिक हुआ। मान लो कोई मशीन हमको खरीदना है तो हम सीएफओ के पास थोड़े जाएंगे, इससे पास जाएंगे ना, टेक्नोलॉजी सामान इससे हमको लेना है ना, इससे बात करेंगे। कोई कंपनी में मान लो कोई रॉ मटेरियल लाना था, गाड़ी खराब हो गई तो हम बात करेंगे, इससे बात करेंगे। कोई लेन देन, जैसे फ्लिपकार्ट वाला काम लेन देन नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो कौन काम करके देगा, सीटीओ।